उदयपुर विश्वकर्मा जांगीर विकास संस्थान उदयपुर की त्रिवर्षीय कार्यकारिणी 2022-25 के चुनाव को कोर्ट से मंजूरी मिल गई। कुछ दिनों पूर्व हुए चुनाव को लेकर एक पक्ष ने आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने समाज की नई कार्यकारिणी के पक्ष में फैसला सुना दिया। रविवार को चित्रकूट नगर स्थित संस्था भवन में संपन्न हुए चुनाव में सभी सदस्यों ने 21 सदस्य की कार्यकारिणी चुनी थी, जिसमें अध्यक्ष पद पर कन्हैयालाल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर गणपत लाल शर्मा, सचिव भेरूलाल सुथार, कोषाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र सुथार आदि निर्विरोध निर्वाचित हुए। भैया मैं बोल रहा हूँ, आदरणीय संस्था सदस्यगण, इस उदयपुर विश्वकर्मा जांगीर विकास संस्था में विगत दिनों में कुछ घटनाएं जो कुछ भी हुई, समाज है, सब तरह की बातें होती है, इसको कोई भी अन्यथा नहीं लें। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत स्वागत। आज न्यायालय में निर्णय हो गया। एक न्यायालय में बात किया गया था कि वर्तमान कार्यकारिणी जिसमें अध्यक्ष कन्हैयालाल जी, में सचिव भेरूलाल सुथार और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अपने कृष्ण गोपाल जी चुने गए हैं, उसके खिलाफ एक वाद दायर हुआ था कि इस कार्यकारिणी का चुनाव रोका जाए। वो माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है अस्थायी निषेधाज्ञा के ऑर्डर से, और उसमें ये कहा गया है कि चुनाव हो चुके हैं, अंतिमता प्राप्त हो चुका है, कार्यकारिणी ने शपथ ले ली है, कार्यकारिणी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। संस्था भवन पे ताले केवल लोक शांति भंग न हो इसलिए लगाए गए थे, और माननीय सुखेर पुलिस थाने के पदाधिकारियों अधिकारियों के समक्ष हम ये ताला आज खोल रहे हैं। सभी समाज के सदस्यों के पूर्ववत ये भवन काम आता रहेगा। जैसे पहले अध्यक्ष और सचिव से अनुमति लेकर के कोई भी भवन का उपयोग कर सकता था, संस्था सदस्य वैसे करता था। आयोजनों के लिए जो तरीका पहले अपनाया हुआ वही चालू रहेगा। हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये नई कार्यकारिणी आप सभी लोगों का सहयोग चाहती है, आप सभी का आशीर्वाद चाहती है। फायदे में दिया हो, आप बता दो, हम आज सब ने इस्तीफा दे देते हैं। आप एक बात बताइए, ये बनता है केवल डायबिटीज है, वही बोलो करेंगे बस हम यही दे रहे हैं सर। आपको बहुत धन्यवाद। भेरूलाल सुथार, सचिव उदयपुर विश्वकर्मा जांगीर विकास संस्था, कार्यकारिणी 2022 से 2025 तक के लिए चुना गया हूँ। हमारी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है, जिसमें कन्हैयालाल जी अध्यक्ष, कृष्ण गोपाल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ये चुनाव तदर्थ समिति अध्यक्ष श्री देव किशन जी शर्मा द्वारा विशेष प्रयासों से करवाए गए हैं। अन्यथा वर्तमान कार्यकारिणी पिछले 2 साल से लगातार चुनाव किसी न किसी बहाने से टाले जा रही थी, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र जी शर्मा थे, और कई तरह के ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे थे कि चुनाव हो नहीं, और एक आड़ ली जा रही थी उनके द्वारा कि संविधान में ये प्रावधान है कि कार्यकारिणी चुनाव कराएगी। उस आड़ में ये लोग चुनाव नहीं करवा रहे थे कार्यकारिणी का विशेषाधिकार समझ करके। लेकिन सदस्यों ने आम सभा करके 17 जुलाई 2017 को एक निर्णय लिया कि वर्तमान कार्यकारिणी को भंग किया जाता, भंग कर दिया, और उसका परिणाम अंत में कार्यकारिणी का चुनाव 21 अगस्त 2022 को हो गया, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार को भेज दी गई, न्यायालय को भी पेश की गई, क्योंकि न्यायालय में एक दावा पेश किया गया था। मैं समाज के, संस्था के सभी सदस्यों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कृपा करके ऐसे हथकंडे किसी भी संस्था में, किसी भी समाज के संगठन में नहीं अपनाएं कि अपने ही समाज के लोगों को रोकने की आप कोशिश करें। अन्यथा
उसका हर अंजाम उसका यही होगा कि लोग कोई जागरूक लोग उसको नीचे गिराएंगे, जागरूक लोग आपको पद से हटाएंगे और उस समय आपकी तौहीन होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति की तौहीन हो। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस नवीन कार्यकारिणी का सहयोग करें, हमें आशीर्वाद दें और पुरानी कार्यकारिणी के जो लोग हैं उनके पास जो चार्ज है वो कृपा करके जल्दी से हैंडओवर कर दें। हमने चिट्ठी लिख दी, 21 अगस्त को चिट्ठी लिखी अध्यक्ष महोदय और कोषाध्यक्ष महोदय को कि आपके पास में जो जो चालू चीज़ें हैं, चाबियां हैं, वो सौंप दें, क्योंकि वर्तमान कार्यकारिणी ही इसके लिए अधिकृत है। जैसे आप अधिकृत थे 11 साल तक लगातार, वैसे अब नई कार्यकारिणी है, इसको आप सहयोग करें। और इसके पश्चात चुनाव के बाद में इस बीच में एक नया बहुत ही कष्टकारी अवरोध पैदा हो गया हमारे लिए। पुलिस बार बार बुलाती रही कि आप आइए चाबियां लेकर के भवन खोलिए। हमने चाबियां ताला इंटेंशनली नहीं लगाया था। हमारा ताला लगाने का उद्देश्य ये था, कार्यकारिणी के चुनाव हो चुके थे, पैरेलल कुछ लोग चुनाव कराने की कोशिश कर रहे थे जो अवैध था। उसको न्यायालय ने आज सही हमारी बात को सही माना। इसलिए और आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से पुलिस ने हमसे एक तरह से 2 दिन तक हम इस भ्रम में रहे। लोगों ने पुलिस को गलत सूचना दी कि यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं, समाज को ताला वगैरह लगा दिया और संस्था को बंद कर रहे हैं। उस सूचना के आधार पर पुलिस हम लोगों को पीछे पड़ी और हमारे लोग भी पुलिस के नाम से भयभीत हो गए। 2 दिन तक मोबाइल स्विच ऑफ रखे, आतंकित रहे, घर से बाहर रहे। इन सब कारणों से जिन जिन के परिवार को कष्ट हुआ उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि निर्भीक होकर के अपना काम करें। अगर आप सच्चे हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी घटनाक्रम में आज हमने पुलिस की उपस्थिति में सुगेर थाना के ASI 2 ASI खुद आए और उनकी उपस्थिति में हमने ताले खोले और चौकीदार को चाबी हैंडओवर कर दी। मैं एक और निवेदन लास्ट में करता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस संस्था में अवैधानिक रूप से, अनाधिकार रूप से प्रवेश नहीं करे। कार्यकारिणी के सदस्यों से, अध्यक्ष से, सचिव से परमिशन ले और जैसे जो नियम पहले पालना होती थी वही नियम पालना करें। हम नया कुछ नहीं कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय समाज के सब सदस्य गणों को बहुत बहुत बधाई है। आज आखिर अपने संघर्ष का परिणाम बहुत अच्छा आया है और इसीलिए आया है कि अपन सच्चाई पर चल रहे हैं। अपन ने कभी भी कोई गलत इरादा नहीं किया है और न किसी के साथ कोई छल कपट किया है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन आज से ये सोचते हैं कि 3 साल तक पूरी ईमानदारी से इस संस्था का कार्य संभालेंगे और आगे बढ़ेंगे और संस्था को आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण गोपाल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जहांगीर विश्वकर्मा संस्थान। आज सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि सभी प्रेम भाव से इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहार या कोई दुष्प्रचार न करें और अच्छा माहौल में काम करें। उम्मीद के साथ धन्यवाद। नमस्कार जी। उदयपुर विश्वकर्मा जहांगीर विकास संस्था के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। नवनिर्वाचित निर्विरोध कार्यकारिणी से मेरा अनुरोध है कि वो आगे बढ़े, समाज को ऊंचाइयों की ओर लेके जाए। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।